तो तमाम नाजरीन को सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान रज़ी और आप देख रहे हैं ज़ियारत 786 KGN। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली साल भी हमने मौलवी रियासत अली साहब के उर्स पाक की पूरी एक एक चीज़ आपको दिखाई थी और इस बार इंशाल्लाह 96वां उर्स पाक है और यहाँ पर तैयारी लमसम शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आना जाना लोगों का शुरू हो चुका है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और एक बात आपको ये बताएं कि आज ही के ही दिन पे बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, यानी कि 22 तारीख 11वीं की 22 तारीख को यहाँ पर उर्स पाक मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके चाहने वाले बहुत हैं, बंगाल, बांग्लादेश और ना जाने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम होता है। मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए, मैं भी लंगर का भी दिखा देता हूँ आपको। ये पूरी यहाँ पे बिछ गई है, यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम होगा। और बस जैसे जैसे टाइम आ रहा है, 10 बजे का टाइम होता है, सबसे पहले यहाँ पे कुरान ख़ानी होती है। कुरान ख़ानी के बाद यहाँ पर नाते पाक, फिर फातिहा, जो भी खुर्दा लोग लाते हैं अपने अपने घरों से पकवा के लंगर बांटने के लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर लंगर होता है। और ये है वो दरगाह शरीफ आप जो देख रहे हैं मौलवी रियासत अली साहब की, और ये मस्जिद है, मस्जिद के अंदर नमाज होती है। तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया। हम आपको आगे की तस्वीरें अब दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से ही लो लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। जो बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। ये सिलसिला तो अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब कोई किसी को चाहता है तो फिर वो दिल से चाहता है, और जो दिल से चाहता है तो समझ लीजिए वो सिलसिला कभी रुकता ही नहीं है। वो चाहे कितनी दूरी हो, चाहे 7 समुद्र पार की दूरी क्यों ना हो, लेकिन चाहत ऐसी होती है जो आपको खींच लाती है। मौलवी रियासत अली साहब का जो कुल शरीफ है, इसमें भी बंगाल से लोग शिरकत करते हैं, बांग्लादेश से लोग शिरकत करते हैं, रामपुर से शिरकत करते हैं, यूँ कहें कि कोने कोने से लोग आते हैं, शिरकत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक चाहत है, और जब किसी को चाहत होती है तो कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है, और इतना नहीं बहुत कुछ मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते, उम्मीद से कहीं ज़्यादा। क्योंकि अब मिलने की मैं वजह बता देता हूँ। आप जब इनकी खिदमत करते हैं, खिदमत जब आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सब देखते हैं कि कौन हमारे पास आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन ये कभी किसी से ये नहीं कहते कि आप नमाज ना पढ़ो, सिर्फ हमारी खिदमत ही करो। नहीं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी किसी भी वक्त की नमाज को कज़ा नहीं किया और अल्लाह के लिए हर वक्त सजदे में रहे। और
जब आप नमाज पढ़ के इनकी खिदमत करेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और आप यकीनन इनके पास जब दुआ के लिए जाते हैं तो आप अल्लाह से कहते हैं कि आप दुआ कर दीजिए। इनको सब मालूम होता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आप क्या मांगने यहाँ पर आए हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी नीयत आपकी पूरी दुआ को कबूल करवाती है। जैसे जैसे आप इनकी खिदमत में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनकी नज़र आप पर बनी रहती है। भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, दौलत ना हो, शोहरत ना हो, खिदमत जो होती है वो दिल से होती है, और जो दिल से खिदमत करता है वही सब कुछ पाता है। फिर चाहे हिंदुस्तान में वो किसी की दरगाह हो, कोई भी वली अल्लाह हो, लोग लगे हैं, खिदमत कर रहे हैं और उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उनको मिलना चाहिए। आज जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आज़म, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आज़म। तू अली का जोर बाजू, तू जमाल हक की खुशबू, तू अली का जोर बाजू, तू जमाल हक की तो नाजरीन, हमारे साथ असद भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 96वां उर्स पाक हुआ है मौलवी रियासत अली साहब का, तो ये रामपुर से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपका सिलसिला कब से इनसे जुड़ा हुआ है और बहुत कम वक्त में आप हमको ज़रा बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये बहुत आज का बड़ा मुबारक दिन है जी। और हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती मौलवी रियासत अली ख़ान साहब का उर्स मुबारक की तकरीब है और बड़ी खूबसूरती से और बड़ी रूहानियत के माहौल में ये तकमील पाई है माशाल्लाह। और इनसे हमारा दो रिश्तों से हमारा वास्ता है। ये सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया से हैं जी। और हमारे परदादा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मौलवी इरशाद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये खलीफा हैं बेशक। और इन्होंने अपनी तमाम उम्र मुबारका में इल्म शरीयता और दीन इस्लाम की तालीमात को बहुत फैलाया और बहुत रोशन किया और लोगों को फैज़याब किया माशाल्लाह। और यहाँ से बांग्लादेश तक आपका सिलसिला जारी है। आपके एक खलीफा बांग्लादेश में हज़रत क़िबला मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं जी। और उनके साहबजादे हज़रत शम्सुल आलम साहब हैं जो माशाल्लाह बाहयात हैं जी। और उनकी तबीयत अलील होने की वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला से नवाजे, आमीन। और आमीन। हम सब पर कायम व दायम रखें। आमीन। और ये सिलसिला हमेशा मोहब्बत और दीन की तालीमात लोगों तक पहुँचाता आया है। सिलसिला नक्शबंदिया से हैं जी। और ये हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से चला आ रहा है जी। और हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से ये सिलसिला चला है जी। इसमें हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी कई सलासिल की तालीमात आपने दी हैं जी। लेकिन मखसूस तरीके से सिलसिला नक्शबंदिया को पहली खुसूसियत दी गई है और यही तालीमात जारी की गई इंशाल्लाह। अच्छा, ये अगले साल इंशाल्लाह और बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह। मुतक़िदीन के जज्बे और मोहब्बत देखकर दिल खुश हो जाता है जी। और ये मकबूलियत बारगाह की निशानी है जी। कि मुतक़िदीन किस नियत से और किन इरादों से और किन मोहब्बतों से यहाँ हाजिर होते हैं और हाजिरी देते हैं और फैज़याब होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पूरी यहाँ पर हमको पूरी तफसील से बयां किया, बताया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा। आप रामपुर से यहाँ पर आते हैं और इंशाल्लाह आप हमेशा आते रहेंगे और दुआ करिएगा कि यहाँ पर भी सब लोग अच्छे रहें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान
क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से ही लो लगी है ये सब तुम्हारे